अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हो? अपने आप को टाइम दिया करो। आज हम बात करेंगे, अगर आप किसी इंसान को चेस कर रहे हो, तो अभी मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊँगा। अगर आप उस स्ट्रैटेजी को प्रॉपरली फ़ॉलो करोगे, तो आज के बाद आपको उस इंसान को चेस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बल्कि वो आपको चेस कर सकता है। इसलिए इस वीडियो को गौर से सुनना है, एंड तक भी देखोगे और कमेंट्स किया करें, ठीक है? सबसे पहली चीज़, देखो 3 स्टेप्स हैं, 3 चीज़ें हैं। एक है चेस, एक है वेट, एक है मूव करना, मूव ऑन करना। यानी कि अगर डेफिनिटली आप किसी को चेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको चाहिए वो इंसान, या वो अटेंशन नहीं दे रहा। अब 3 काम आप कर सकते हो इस कंडीशन के अंदर, या 3 काम होते हैं। पहला काम क्या है? चेस करोगे। दूसरा काम वेट करना हो सकता है, तीसरा काम मूव करना हो सकता है। अगर तो आप करोगे चेस, तो कभी भी वो इंसान, उसकी अटेंशन आपके हाथ में नहीं आने वाली। अगर आप वेट करोगे, चुप करके बैठ जाओगे, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है कि अगर आप किसी को चेस कर रहे हो, उसकी जगह पे आपने वेट पे बैठ गए, चुप कर गए, और ये चीज़ उस बंदे पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी और वो इंसान रिटर्न होगा। तीसरी चीज़, मूव ऑन करना या मूव करना, जो भी कह लें, ये उन दोनों से ज़्यादा पावरफुल है। एक ऑप्शन आपके पास चेस का है, और वीक लोग हमेशा चेस करते हैं। दूसरा ऑप्शन स्ट्रॉन्ग बंदे का है, जो वेट करता है। तीसरा ऑप्शन स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे का है, जो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर तो आप इस कंडीशन के अंदर वेट की जगह पे वेट, देखो कुछ लोग तो वेट की स्टेज पे ही नहीं पहुंचते। पहला स्टेज चेस करना है, दूसरा वेट का, तीसरा मूव का। अब आप पहले स्टेज पे ही रहोगे, पहले स्टेज पे ही रहोगे, तो वो बंदा आपकी पकड़ में नहीं आएगा, और वो बंदा आपको जलीलो ख्वार करेगा, और आप हो रहे हो, देख लो। तो पहले स्टेज से निकलना है, दूसरे स्टेज पे जाओ तो बेहतर है। अगर तीसरे पे जाओगे, उससे भी ज्यादा बेहतर है। मेरी रिकमेंडेशन है कि कम से कम दूसरे स्टेज पे तो जाओ, वेट वाले स्टेज पे, कि चुप करके बैठ जाओ। उससे भी आगे जा सकते हो, इससे बेहतर कुछ नहीं। यानी कि मूव करना, मूव करने का ये मकसद है, अपने रूटीन के काम, अपनी रूटीन को पूरा का पूरा मैनेज करना आपने शुरू कर दिया, रूटीन में चीजें लाना शुरू कर दी, रूटीन में दूसरी चीजें ऐड करना शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, आप मूव करोगे। आप जैसे ही मूव करोगे, वो इंसान नोट करेगा कि ये बंदा मूव करना शुरू कर दिया, ये तो आगे बढ़ रहा है, ये तो अपनी जिंदगी को जीना शुरू कर दिया, ये तो हंस रहा है, ये तो खुश है, ये तो सुकून में है। तो जिसको आप चेस करते हो, वो आपकी तरफ आएगा। लेकिन अगर आप वेट में बैठ गए, तो वेट आपको तकलीफ भी देता है। चीजें वर्क करती हैं, लेकिन वेट आपको तकलीफ देता है, क्योंकि आपको हर वक्त इंतजार है। आप अपनी रूटीन नहीं सेट कर रहे, आप बैठे हुए बस उस इंसान के इंतजार में। यानी कि इंतजार का दर्द आपने पाल के रख लिया। चेस से बेहतर है, लेकिन वो चीज आपको पेन जरूर देती रहेगी। इस वजह से मेरी रिकमेंडेशन है कि मूव करो, आगे बढ़ो, और वो चीज अगले बंदे पे हद से ज्यादा इम्पैक्ट डालेगी। आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझें और आगे निकलें। दूसरी चीज याद रखिएगा, पैसा, स्टेटस, ये दोनों चीजें मैटर करती हैं। लेकिन देखो, ये चेसिंग की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपके पास पैसा और ये सब कुछ है, और आप कह रहे हो वो क्यों नहीं मेरे पीछे आ रहा, अगर आप पैसा, स्टेटस होने के बाद अपने आप को श्रिंक कर रहे हो, यानी कि पैसा भी है, स्टेटस भी है, लेकिन अपने आप को श्रिंक कर रहे हो, तो भी वो इंसान आपसे दूर जाएगा। श्रिंक करने का ये मकसद है, भाई जो आपकी वैल्यू है, आप उससे भी कम मांग रहे हो, या उससे भी कम पर आमादा हो जाते हो, राजी हो जाते हो, या अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो। देखो, आपकी पहले जगह थी, बहुत बड़ा सोफा था जो आपको जगह मिलती थी। अब आपको कोने में थोड़ी सी जगह मिलती है, आप कहते हो वो भी मुझे मिल जाए। यानी कि आप एग्री हो रहे हो इतनी सी अटेंशन पे भी। स्टेटस, पैसा है, लेकिन इतनी सी अटेंशन मिलती है, आप एग्री हो रहे हो, या उसके पीछे जा रहे हो। खैर है, मुझे बस आप दिन में 5 मिनट कॉल कर लिया कर, बहुत है। यानी कि कम से कम पे राजी हो रहे हो, श्रिंक कर रहे हो अपने आप को। जब अपने आप को श्रिंक करोगे, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी वैल्यूज पे कंप्रोमाइज करोगे, तो वो इंसान आपसे दूर जाएगा। आप उसको चेस भी करोगे और वो दूर भी जाएगा। वो चेस आपको नहीं करेगा, आपको उसको चेस करना पड़ेगा, चाहे आपके पास पैसा सब कुछ है, लेकिन आप अपने आप को श्रिंक कर रहे हो।
तो अपने आप को आज के बाद आपने श्रिंक नहीं करना, ये ज़हन में रखो। एडजस्ट करने की कोशिश ना करें। जहाँ आपकी प्लेस नहीं है, वहाँ नहीं जाना। जहाँ बैठने की जगह नहीं है, वहाँ नहीं बैठना। ठीक है ना? बैठने की जगह नहीं, आप बैठ जाओगे, थोड़ी देर तो बैठ जाओगे, उसके बाद आपको हद से ज़्यादा थकावट होगी। आप अपने आप से तंग आ जाओगे और आप यही काम करते हो। फिर याद रखिएगा तीसरी चीज़, हाउ मच एक्सेस यू गिव टू देम। कितना एक्सेस आपने उस इंसान को दिया हुआ है? क्या इस वक़्त भी जब आप उसको चेज़ कर रहे हो उसको आपने अपनी ज़िंदगी का एक्सेस दिया हुआ है? अपनी चीज़ों का एक्सेस दिया हुआ है? वो आपको तवज्जो नहीं दे रहा और आपने उसको एक्सेस दिया हुआ है कि जब चाहो जो ज़रूरत है हम हाज़िर हैं। हमारा एटीएम भी आपके पास है। भाई हमारा चेकबुक भी रख लो, साइनें करके दी हुई हैं। हमारी गाड़ी भी आपके पास है, पेट्रोल भी हम डलवा के देते हैं। यानी कि कहने का मकसद है कि आप क्या कर रहे हो? आप उस इंसान को एक्सेस दे रहे हो, उसके बावजूद भी कि वो आपको इग्नोर कर रहा है, वो आपको ज़लील-ओ-ख़वार कर रहा है। फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि जी वो मुझे चेज़ करे, मैं उसको क्यों चेज़ कर रहा हूँ? तो ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आप उसको वो दे रहे हो जो वो चाह रहा है, उसकी नीड पूरी हो रही है तो बस भाई, उसकी तो नीड पूरी हो रही है, उसको क्यों ज़रूरत पड़ेगी आपकी? उसकी नीड पूरी हो रही है। वो सुकून में है, मस्त है, सुकून में है, चिल कर रहा है। जब उसकी नीड पूरी नहीं होगी तो उसको आपकी याद आएगी ना। 4 दिन आपके भी डिफ़िकल्ट गुज़रेंगे, जब आप पीछे हटोगे। आप कहोगे दूर ना चला जाए, लेकिन फिर से वो वापस आएगा कुछ डेज़ बाद। तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा लोग कर रहे होते हैं, जिसकी वज़ह से मैं ये चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। फिर डबल टेक्स्टिंग। कुछ लोग जानबूझ के आपको टेस्ट करते हैं कि आपका एक मैसेज नहीं सीन करेंगे, ताकि वो देखें कि इनको क्रैविंग होती है कि नहीं, ये दूसरा टेक्स्ट करते हैं कि नहीं। आप फिर मजबूरन दूसरा टेक्स्ट करते हो। वो इसी चीज़ को देखना चाह रहे होते हैं, इसी चीज़ को, जिसकी वजह से वो दूसरा टेक्स्ट करेंगे, तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे। समझ रहे हो? तो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ये लोग आपके साथ इस टाइप की चीज़ें कर रहे होते हैं और याद रखिएगा डबल टेक्स्टिंग नहीं करनी, कंट्रोल करना है अपने आप को, ना कि किसी और इंसान को। कंट्रोल योरसेल्फ। जब आपका अपने ऊपर कंट्रोल होगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। जब आपका अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं है, तो लोग आपको खा जाएँगे। सारी गेम सेल्फ कंट्रोल की है। सेल्फ कंट्रोल करो, आपके मामलात खुद ब खुद सेट होना शुरू हो जाएँगे। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहें, आबाद रहें।